जय हिंद साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं पेपर्स की, अगले पेपर्स की ना। 28 जनवरी का पेपर हमने पढ़ लिया था। अब हम शुरुआत करते हैं 27 जनवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के पेपर की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, रासायनिक प्रतिक्रियाओं और अवस्था संक्रमणों में कार्य और गर्मी कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। अब बात चल रही है यहाँ पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं की, तो इसका अध्ययन भी क्या कहलाएगा, रासायनिक ऊष्माप्रवैगिकी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, रासायनिक ऊष्माप्रवैगिकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइलम या संघ जो होता है वो डर्मेटा की विशेषता नहीं बताता है। इकाइनोडर्मेटा की विशेषता नहीं बताता है, कौन सा है। जल संवहनीय प्रणाली, महासागर तल, ट्यूब फिल या फिर शरीर कठोर खोल द्वारा संरक्षित है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये विशेषता नहीं देते कि इनका शरीर जो होता है कठोर खोल में के अंदर सुरक्षित रहता है। ये विशेषता होती है मोलस्का संघ के जीवों की। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेज द कॉलम दे रखा है, आपको वर्षा का सही मान बताना है कि अल्प वर्षा में कितनी वर्षा होती है, मध्यम वर्षा में कितनी वर्षा होती है और भारी वर्षा के समय कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। अल्प वर्षा के समय जो होती है वो 50 सेंटीमीटर, लगभग 50 सेंटीमीटर ही होती है। दूसरा है भारी वर्षा, 200 से ज़्यादा की होगी तो वो भारी वर्षा रहेगी, और मध्यम में 50 से 100 सेंटीमीटर। तो पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। निर्देश दे रखे हैं, दो लाइनें दे रखी है, दो कथन दे रखे हैं, एक है अभिकथन, दूसरा है उसका कारण। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको इसका सही उत्तर बताना है। अभिकथन दे रखा है कि उभयचर मछलियों की तुलना में उन्नत है, उभयचर मछलियों की तुलना में उन्नत है। कारण दे रखा है, उभयचरों में श्वसन के लिए 3 कक्षीय हृदय और फेफड़े होते हैं, लेकिन मछलियों में श्वसन के लिए 2 कक्षीय हृदय और गिलफड़े होते हैं। तो सही है, आर ए का सही कारण दे रखा है, स्पष्टीकरण है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, जो उभयचर होते हैं मेंढक वगैरह, इनके हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं, और जो मछलियां होती है उसमें 2 चैम्बर्स होते हैं। मेंढक जो होते हैं 3 प्रकार से श्वसन कर सकते हैं, जैसे कि अगर वो लार्वा के रूप में हुए, टेडपोल के रूप में हुए हैं, मतलब छोटे बच्चे के रूप में हुए हैं, तो वो श्वसन करेंगे किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा, गिलफड़ों के द्वारा। लेकिन वह अगर धरती के अंदर चले जाते हैं, सुप्तावस्था में चले जाते हैं, तो वो श्वसन करते हैं त्वचा के माध्यम से, और जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है तो वो धरती के ऊपर आ जाते हैं और श्वसन करने लग जाते हैं, किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, और उनके हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन मछलियों में श्वसन के लिए गिलफड़े होते हैं और इनके हार्ट में ओनली 2 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। लेकिन इधर क्या होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। अगला प्रश्न है, मिट्टी को धारण करने के लिए केचुए में मौजूद सूक्ष्म संरचनाएं क्या कहलाती है। सेटे कहलाते हैं, शुक कहलाते हैं, पार्श्वपात कहलाते हैं या वलय कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, वो सेटे कहलाते हैं। ठीक है, केचुए का हार्ट जो शरीर होता है 100 से 120 खंडों में विभाजित होता है, और हर एक खंड में 1 से 2 पैर होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेटे ही कहा जाता है, सीटा या सेटा। अगला प्रश्न है, हिरुनिडेरिया के अंतर्गत आता है, हिरुनिडेरिया किसके अंतर्गत, किस संघ के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया है आपसे। एनेलिडा, नेमाटोडा, प्लेटीहेल्मिन्थस या मोलस्का। तो देखिए, हिरुनिडेरिया जो है वो एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। साथ में केचुआ भी एनेलिडा संघ का ही एक जीव है। अगला प्रश्न है, जब मैंने जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ाया था तब उसमें सारे एग्जाम्पल बताए थे, और मैंने कहा भी था आप लोगों से कि एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा हर संघ के, क्योंकि एग्जाम्पल दे देते हैं एग्जाम में और पूछते कि ये किस संघ का जीव है। सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से करना है और बताना है कि ये किस संघ का जीव है, आपके काफ़ी नंबर कवर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आपको एक चित्र दे रखा है, एक पिक्चर दे रखा है, जिसमें सब पहले जो मोमबत्ती है वो पूरी अपने शेप में थी, और जैसे जैसे वो उसको जलाकर छोड़ दिया जाता है तो वो बहुत छोटी हो जाती है, ये दर्शाया गया है। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया कहलाती है, ये पूछा गया है आपसे कि ये किस प्रकार की प्रक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, शारीरिक परिवर्तन या फिर रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ पर देखिए ऊष्मा का शोषण हो रहा है, नीचे ऊष्मा के कारण वो पिघलती जा रही है। तो सही आंसर क्या आएगा इसमें,
ऊष्माशोषी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान एक विज्ञान है जो सितारे, ग्रहों और उनकी गति के अध्ययन से संबंधित है। कौन सा विज्ञान है जो ग्रहों, तारों और नक्षत्रों का अध्ययन कहलाता है? वो विज्ञान खगोल विज्ञान, ऊतक विज्ञान या कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में तो हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, ऊतक विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन करते हैं, भूविज्ञान में भूमि का अध्ययन करते हैं। तो बचता क्या है? खगोल, एस्ट्रोनॉमी जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फिर से दो कथन दे रखे हैं, एक है अभिकथन, दूसरा है उसका कारण। अभिकथन दे रखा है कि द्रव की सतह पर रखे जाने पर कोई वस्तु तैरती या डूबती है, और कारण दे रखा है पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है, वह डूब जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों इसके सही आएंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडे का सूत्र। पिछली क्लास में आपसे वॉशिंग सोडे का रासायनिक नाम पूछा गया था 28 जनवरी के पेपर में, और 27 जनवरी के पेपर में आपसे बेकिंग सोडे का सूत्र पूछा गया है। क्या होता है? Na2CO3, NaHCO3, NaCl या फिर NaOH। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? NaHCO3। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वॉशिंग सोडे का सूत्र होता है Na2CO3, और NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड का होता है, जो नमक हम घर में यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसका NaCl होता है। NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? बेकिंग सोडे का, खाने का सोडा। अगला प्रश्न है, ऊतक रिक्त स्थान कोशिकाओं का वह समूह है जो प्रकार्य करता है। किस प्रकार की कोशिकाओं का? अलग कोशिकाओं का वह समूह है जो विशिष्ट प्रकार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है, और उन अलग अलग कोशिकाओं के समूह से हमारे अलग अलग अंगों का निर्माण हुआ है, और सभी अंग कुछ अलग यानी कि विशिष्ट कार्य करते हैं। प्रकार्य मतलब कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जैसे कि हाथों का काम क्या है? पकड़ना, किसी भी चीज़ को संभालना, ठीक है, काम करना, ये सब क्या है? हाथों का काम है। पैरों का काम क्या है? एक जगह से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करना, गति करवाना हमारे शरीर को, ये पैरों का कार्य है। हमारे दिमाग का कार्य क्या है? सारी प्रक्रियाओं को समझना कि अगर ये कार्य हम करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा, साथ में निर्णय लेना, याददाश्तों का बनना, ये सारे काम किसके द्वारा होता है? हमारे मस्तिष्क के द्वारा। हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को मस्तिष्क तक भेजने का काम होता है हमारी रीढ़ की हड्डी का, ठीक है, स्पाइनल कोड का, मेरुरज्जु का। तो ये सारे अंग अपने अपने कार्य करते हैं, तो इसलिए क्या आएगा? अलग कोशिकाएं और विशिष्ट प्रकार्य। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के शरीर का सामान्य तापमान लगभग होता है, कितना होता है सामान्य तापमान? 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गंडमाला मुख्यतः किसकी कमी से होता है? गंडमाला, जिसको घेंगा रोग, गोइटर रोग कहा जाता है, वो किसकी कमी से होता है? वो होता है आयोडीन की कमी से। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आयोडीन। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट ऊष्माधारिता का क्या होता है? जूल, किलोग्राम इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है इस पेपर का, क्या है? बच्चों के मनोसामाजिक विज्ञान का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? मनोसामाजिक विज्ञान का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, ये पूछा गया है। एरिक्सन, रोनाल्ड रोस, पियाजे या कोहलबर्ग। तो इसका सही आंसर क्या है? एरिक्सन। एरिक्सन ने ही बच्चों के मनोसामाजिक विकास के बारे में बताया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब हमने 27 जनवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के पेपर भी सॉल्व कर लिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी सारे पेपर सॉल्व करवाती जाऊंगी, एक के बाद एक आपको सॉल्व करना है और लगातार वीडियोस को देखना है, ठीक है, व्यू करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद साथियों।